क्या? हर साल 83 लाख लोगों की मौत एयर पोल्यूशन से हो रही है। मेरे भाई अब ये डेटा हर साल बढ़ने ही वाला है। पर यार ये है क्या PM 2.5 जिससे जान तक को खतरा है? सिंपल शब्द में कहूं तो ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, या फिर मैं तो समझा रहा हूँ यार, यानी कि तेरे बाल की नोक से भी 30 गुना कम। यार इसे तो हमारे एयर पैसेज की कोई भी लेयर नहीं रोक पाएगी। एग्जैक्टली और फिर ये पार्टिकल हमारे लंग्स के जरिए खून में मिल जाएगा, यानी कि जिस गैप के जरिए हवा को खून में मिलना था, उसी गैप के जरिए खून में जहर मिल रहा है। और फिर ये पार्टिकल तुम्हारी नसों की दीवार को कमजोर करेंगे, खून को मोटा करेंगे और दिल के टिश्यूज को भी कमजोर कर देंगे। यानी इससे सिर्फ हार्ट अटैक का रिस्क नहीं है, बल्कि ब्रेन स्ट्रोक्स का भी रिस्क है। एग्जैक्टली और ये दीमक की तरह हमें अंदर से खोखला कर देगा। यानी अगर हम सब ने मिलकर इसकी तरफ एफर्ट नहीं डाला तो वो दिन दूर नहीं है जब ये पूरी धरती एक गैस चेंबर में बदल जाएगी, जहाँ पर इंसानों को झूठ बोलकर अंदर डाला जाता था। मगर साहब, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? अरे तुम्हें नहलाने के लिए लाए हैं यहाँ पे। ऊपर देखो झरने भी लगे हैं। हाँ साहब, ये सब हम तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चल। और फिर जिस जगह से साफ पानी को अंदर आना था, उस जगह से ज़ाइक्लोन 20 साइनाइड गैस इंट्रोड्यूस की जाती थी। जो उनके जर्रे जर्रे को तोड़ देती थी। और PM 2.5 हवा में कितना मौजूद है उसी का स्केल है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर AQI। और 0 to 50 के बीच AQI सेफ माना जाता है, मगर यहाँ हमारे देश में कई स्टेट्स में ये आंकड़ा 400 पार कर गया है। यानी कि खतरे की घंटी पूरे जोरों से बज रही है, मगर अभी भी वक्त है, ये आंकड़ा अभी भी गिराया जा सकता है, क्योंकि इसके मेन कॉजेज है व्हीक्यूलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल बर्निंग, कोल बर्निंग, वेस्ट बर्निंग, फायर क्रैकर्स, जिनको साथ मिलके कम किया जा सकता है। वो एक शेर है ना किसी हम सफर न हम नशी से निकलेगा, ये हमारे पांव का ही काटा है, ये हम ही से निकलेगा।